हेलो स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। 2.1 का फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यानी कि इंग्लिश में है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी कि हमें डिग्री लिखनी है। जो ये बहुपद दे रखे हैं यानी कि पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, इसकी हमें डिग्री लिखनी है। फोर्थ क्वेश्चन का पहला सवाल है 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x। अब इसमें हमें ये देखना है कि जो सबसे ज़्यादा पावर वाला पद है, जो सबसे ज़्यादा पावर वाला पद है यानी कि जो सबसे ज़्यादा पावर वाली टर्म है वो कौन सी है। तो वो ये वाली है 5x की पावर 3। क्योंकि देखो इसमें x की पावर 3 है, इसमें x की पावर 2 है और उसमें x की पावर जब कुछ नहीं होती है 1 ही होती है। तो सबसे ज़्यादा पावर वाली टर्म आपकी 5x की पावर 3 है। तो लिखेंगे अधिकतम घात का पद, यानी कि इंग्लिश में हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म। तो 5x की पावर 3, 5x की पावर 3 लिखेंगे। तो अब इसमें बोले कि घात लिखिए। घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट घात। तो इसमें घात क्या है? 3। तो पावर 3 लिख देंगे। घात यानी कि पावर। सेकंड क्वेश्चन है 4 माइनस वाई की पावर 2। यानी कि अब इसमें सबसे बड़ी पावर वाला पद कौन सा है, यानी कि टर्म कौन सी है? y की पावर 2। तो ये वाली टर्म है, तो y की पावर 2 है, तो हम y की पावर 2 लिखेंगे। यानी कि अधिकतम घात का पद, हाईएस्ट पावर टर्म। तो यानी कि y की पावर 2, तो y की पावर 2 लिखेंगे। और y की पावर 2 में घात कौन सी है? 2, तो हम 2 लिखेंगे। क्वेश्चन है 5t माइनस रूट 7। यानी कि इसमें अधिकतम घात का पद कौन सा है? यही माना जाएगा, क्योंकि इसमें ना x, y, z या t कुछ नहीं लिखा है ABCD का। तो ये सिर्फ एक ओनली नंबर है, वो भी रूट में। और इसमें ABCD का लिखा हुआ है, जैसे t लिखा हुआ है, x, y, t कुछ भी लिखा हो तो वही माना जाएगा। तो 5t, तो हम 5t लिखेंगे। और घात यानी कि एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इसकी पावर क्या मानी जाएगी? कुछ नहीं है तो t की पावर 1, यानी कि घात एक्सपोनेंट मानी जाएगी 1। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है 3। तो इसमें पद ही एक है, यानी कि टर्म एक ही है, तो 3 मानी जाएगी अधिकतम घात का पद, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म। ओनली एक ही पद है, एक ही टर्म है, तो 3 लिखेंगे। और घात यानी कि एक्सपोनेंट इसमें मानी जाएगी 0। 0 इसलिए मानी जाएगी क्योंकि इसमें x, y, z, t, ABCD का कुछ भी नहीं लिखा, इसीलिए इसमें 0 मानी जाएगी घात। टू 2.1 का फिफ्थ क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। रेखिक का मतलब जिसकी पावर 1 होती है, द्विघाती का मतलब जिसकी पावर 2 होती है, और त्रिघाती का मतलब जिसकी पावर 3 होती है। फिफ्थ का फर्स्ट x की पावर प्लस x। यानी कि हमें इसमें यह बताना है कि इसमें कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है, कौन सा रेखिक है। ठीक है, इसमें हमें यह बताना है। अब द्विघाती कौन सा होगा? जिसमें पावर 2 है, तो x की पावर 2 और ये x की पावर 1। तो यहाँ तो ये कुछ पावर से 1 है, तो ये द्विघाती है। जो बड़ी घात वाली है ना पावर, बड़ी घात वाला पद, यानी कि बड़ी घात वाला टर्म, वही देखनी है हमें। तो x की पावर 2 है, तो ये द्विघाती है। और द्विघाती को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। इंग्लिश में बोलेंगे क्वाड्रेटिक। सेकंड क्वेश्चन x माइनस x की पावर 3। अब इसमें ये कौन सा है? ये त्रिघाती है, क्योंकि इसमें पावर 3 बड़ी है, पावर 3 है, तो ये त्रिघाती है। त्रिघाती यानी कि क्यूबिक। इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्यूबिक, क्यूबिक। और तीसरा सवाल y की पावर 2 प्लस 4। अब इसमें सबसे बड़ी पावर वाला 2 है, y की पावर 2,
तो जब ये y की पावर 2 बड़ी पावर वाला है तो ये द्विघाती है, तो द्विघाती लिखेंगे। और द्विघाती इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। और फोर्थ है 1 + x। अब इसमें बड़ी घात वाला, अब ABCD के हिसाब से x है तो x की पावर 1, तो ये जब पावर 1 होती है ना, x की पावर 1 हो या y की पावर 1 वाला ही पर सबसे बड़ा हो, तो वो होता है रेखिक। क्या होता है? रेखिक। रेखिक को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर। तो बड़ी पावर वाला सिर्फ इसमें x की पावर 1 ही है, ये तो नंबर है, तो इसको रेखिक बोलेंगे, रेखिक को बोलेंगे लीनियर। 5th सवाल है 3t। अब इसमें पद एक ही है और बड़ी पावर वाला t है, तो t की पावर 1, तो ये भी रेखिक होगा। जिसकी पावर 1 होगी ना वो रेखिक होगा। बड़ी पावर वाला होगा पद यानी कि टर्म 1। अब इसमें पावर 1 है, t की पावर 1 है, तो पावर 1 है तो ये रेखिक होगा। पावर 1 वाले को रेखिक बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर। 6th r की पावर 2। अब r की पावर 2 है, पावर 2, तो पावर 2 का मतलब द्विघाती, और द्विघाती को बोलेंगे क्वाड्रेटिक। 7x की पावर 3, पावर 3 है, तो पावर 3 को क्या बोलते हैं? त्रिघाती, और त्रिघाती को बोलेंगे क्यूबिक। अगर आपको हमारे ये सवाल पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर सवाल पसंद नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट कर हमें बताइए। थैंक यू।